जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे घातांक एवं करने का। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप जीरो लेवल से जिसका हाई लेवल तक सभी प्रॉब्लम को अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए हम कुछ इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला होता है ए पर एन इंटू ए पर एन। बेस यदि बराबर हो और पावर अलग अलग हो तो गुणा के स्थिति में पावर आपस में जुड़ जाते हैं। ए पर एन भागा ए पर एन। बेस यदि बराबर हो और पावर अलग अलग हो तो भाग की स्थिति में पावर आपस में घट जाते हैं। और यदि एक ही बेस पे पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में गुना हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे इसका बेसिक फार्मूला होता है, लेकिन इन तीन फार्मूला का सबसे बेसिक इस्तेमाल होता है। आगे भी हम फार्मूला इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसका अर्थ क्या होगा। जैसे देखिए, यदि आपके पास प्रॉब्लम है 2 पर 8, 2 पर 7, 2 पर 3/2, 1/2, इस तरह अगर सभी गुना में हर बेस में है तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट होगा कि सभी पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8, 7, 15 और 3/2, 1/2 मिलके 2 हो जाएगा 2। तो इस तरह 2 पे 17 आपका छोटा सा सॉल्यूशन होगा, जिसमें इस तरह इसका फार्मूला का यूज हुआ है। दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 9 पे 5 भागा 3 पे 2। तो इसका क्या रिजल्ट होगा देखिए। तो पहले हम बेस को बराबर करेंगे, तब इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 पे पावर 2 और भागा, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ यह रूप जो है, यह रूप इस फार्मूला से है। देखिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ जब m पे पावर m होता है तो आपस में क्या होता है? गुना होता है। इस प्रकार हम इसका यूज करेंगे। देखिए पावर पे m के जगह पे 2 है, 5 है, आपस में गुना होके होगा 3 पे पावर 10 भागा 3 पे पावर कितना है? 2। तो उसके बाद रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3 पे 10 माइनस 2 इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा? 8। इस तरह हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इन बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है। यदि a पर 1/m पावर हो तो इसको हम लोग करनी के रूप में रूट के साथ इस तरह लिखते हैं। इसका देखिए इस्तेमाल कहां होगा। तो मान लीजिए आपके पास है 256 और इस पे पावर है 1/4। तो इसको हम इस फार्मूला के आधार पे लिख सकते हैं। 256 को आप लिखिएगा जब, तो 2 पे पावर 8 और 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 पे पावर 8 कैसे होगा, तो इसका अगर आप फैक्टर कीजिएगा इस तरफ फैक्टर का गिनती कीजिए 4, 4, 8।
इस तरह हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब ये बन जाएगा 2 पे पावर 8 गुना, इस तरह हो जाएगा। अभी हम 3 नंबर में फॉर्मूला का डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि a पर m होल पावर n रहे तो आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे वही रूप था इसलिए गुना में कर दिए। अब हम इसको कटा सकते हैं और 2 पे पावर 2, इसका अर्थ हो जाएगा 4। इस तरह हम लोग इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 5 नंबर, a पर पावर m गुना b पर पावर m। तो अब की बार क्या है, पावर सेम हो गया है लेकिन बेस का मान क्या हो गया, बदल गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं a b पे होल पावर m। अगला फॉर्मूला होगा a पर पावर m भागा b पर पावर m रहे तो a b बटे होल m, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं कि यदि आपके पास 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3, 5 का पावर 7 गुना 2 का पावर 7, इस तरह फैला हुआ क्वेश्चन है। तो इसको समेट करके कैसे लिखेंगे, देखिए पहले सेम बेस वाला को एक साथ लिख करके हम जोड़ सकते हैं, गुना इस तरह जोड़ देंगे तो इसका रूप हो जाएगा 5 पे पावर 10 गुना 2 पे पावर 10। कर सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला जान रहे हैं कि a पर पावर m और a पर पावर n के कंडीशन में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का, तो कैसे होगा, यहाँ पे a है और b है लेकिन पावर क्या है, दोनों पे समान है। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 5 गुने 2 पे होल 10। यहाँ इस फार्मूला का यूज करेंगे और आंसर हो जाएगा 10 पे पावर 10, राइट आंसर। इस तरह किसी भी फैला हुआ सवाल को हम संक्षिप्त रूप में बदल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला है a पे पावर m रूट में x होल पावर n रूट में y। अगर यही पैटर्न आदि से चलता रहे तो इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि जितना पावर के रूप में है वो a पे ऊपर में गुना होता है और जितना करनी के रूप में अवेलेबल है वो नीचे में गुना होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हम एक प्रश्न का एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास है 2 पे पावर 6 तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर, जितना पावर के रूप में है सब ऊपर में गुना करेंगे, 6 गुना 3 गुना 7 और इधर करनी के रूप में जितना है सबको एक साथ नीचे गुना करेंगे, 7 गुना 6 गुना 3,
इस तरह सारा एक दूसरे से कैंसिल होके इस जटिल प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 1 अर्थात 2। तो इस तरह का समस्या, जटिल समस्या का हम आसानी से फार्मूला यूज करके हल निकाल सकते हैं। देखने में इस तरह का प्रश्न बड़ा जटिल लगता है, लेकिन इस तरह का अगर फार्मूला आपको याद रहे तो आप कुछ सेकंड में इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको हम कई स्टार से संबोधित किए हैं। इस तरह का प्रश्न देखने में बड़ा जटिल लगता है और बच्चा अक्सर एग्जाम में आने के बाद छोड़ देता है, लेकिन अभी हम जो फार्मूला करवाए हैं, यदि आप इसको ध्यान में रखते हैं तो इस तरह का जटिल से जटिल प्रॉब्लम को आप आसानी से कुछ सेकंड में बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें बेस अंक कितना है? 2 है। बेस अंक पे कुछ नहीं करना है, उसको लिख लेना है और इसमें दाहिना साइड वाला अंक को ऊपर में 3 गुना 32 गुना, देखिए यहाँ पे पहले ये आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए ये दोनों आपस में गुना होकर 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 32 गुना 2, जितना पावर है एक साथ गुना कर देंगे और नीचे में जितना करनी है उसको एक साथ गुना कर देंगे। तो इस तरह देखिए, इस तरह प्रश्न का रूप हो जाएगा और यहाँ पे बड़े आसानी से कैंसिल होके 1 हो जाता है और इसका एक सरलतम आंसर होता है जो देखने में बड़ा जटिल लगता है, लेकिन आंसर इसका क्या होता है? सरल होता है। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप आसानी से फार्मूला से कर सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर परीक्षा में आता है। इसको हम स्टार से सूचित करेंगे। ये सबको बनाना बहुत आसान होता है, देखने में लग रहा है कि जटिल है, लेकिन एक फार्मूला आप लोग को जो पढ़ा चुके हैं बेसिक में, a पर m इंटू a पर m प्लस n, ये छोटा सा फार्मूला पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नहीं कुछ दिख रहा है आपको तो पावर आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व करने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पावर है 2 पर n प्लस 4 माइनस, यहाँ चूंकि दोनों आपस में गुणा में है तो इसको हम समेट करके लिख सकते हैं 2 पे पावर n प्लस 1। नीचे में आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 प्लस n प्लस 3 है और यहाँ 1 है, तो ये टूट के हो जाएगा 2 पे n प्लस 4 और इधर एक्स्ट्रा में है प्लस 2 पे पावर 3 माइनस 3। अब इसे इसमें भाग देंगे तो भाग देने में आप लोग को बताए थे कि पावर क्या होता है? घट जाता है। तो जब इसे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 4 और माइनस n प्लस 4, यही होगा फॉर्मूला। चलिए उसके बाद क्या होगा? माइनस टर्म बीच में माइनस 2 पर n प्लस 1 और माइनस में पावर हो जाएगा n प्लस 4। उसके बाद प्लस में है 2 पर माइनस 3। अब देखिए कैसे आसान हो गया, यहाँ पे सेम चीज है तो घट के 0 हो जाएगा और 0 पे किसी भी चीज पे पावर अगर 0 हो इसका वैल्यू 1 होता है। चाहे आप पूरा दुनिया ही ले लें और उस पे पूरा दुनिया पे अगर पावर आप 0 ले रहे हैं तो उसका अर्थ होगा कि 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल होकर इसका वैल्यू हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा घट करके 2 पर ये n कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 और प्लस 2 पर माइनस 3, यहाँ पे माइनस में प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह आपको अंततः राइट आंसर 1 होगा। क्या बचेगा? 1। तो जटिल क्वेश्चन था देखने में, लेकिन एक सिंपल सा फार्मूला का इस्तेमाल करके बहुत सरलतम तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह का जो बेसिक फार्मूला होता है प्लस वाला और माइनस वाला दोनों, इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि व्युत्क्रम मान लिखना है, पहले इसको सॉल्व करना है और उसके बाद इसका उल्टा मान, व्युत्क्रम मतलब होता है रिवर्स कर दीजिए,
अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, पहले आप लोग भिन्न चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पहले इसको हम लोग जोड़ में मान सकते हैं, जोड़ में मान सकते हैं इस तरह इसको। और जब इसका भिन्न का जोड़ आप करते हैं तो आपको होगा प्राप्त 31, 25, 243। और जब इसका आप फैक्टर कीजिएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 31, 25 होता है, देखिए 625 और गुना 5, 625 होता है 25 गुना 25 और 1 25 में क्या है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 5। तो इस तरह 31, 25 का फैक्टर आप क्या कर सकते हैं 5 पे 5। और यहाँ 3 का फैक्टर जब 5 बार कीजिएगा तो ये आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5। आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं, फार्मूला बताए हैं कि यदि a पर m रहे और b पर m रहे तो इसको a बटे b पे होल m कह सकते हैं। तो उसके अंतर्गत यहां हो जाएगा 5/3 का पावर होल 5। और करने में इसका इस्तेमाल आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, 5/3 का 5 1/5 आएगा। यहाँ फार्मूला बता चुके थे, a पर अगर 1/m हो तो यहाँ इसको इस तरह लिखा जाता है, तो इसको भी तो इस तरह लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर तो हुआ 5/3। लेकिन अभी ठहर जाइए, तो यहाँ कह रहा प्रश्न में इसका व्युत्क्रम मान को लिखिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तब इसका व्युत्क्रम मान को हम क्या करेंगे, लिखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस मान को रिवर्स कर देना है और यहाँ हो जाएगा आंसर में 3/5। तो ये हो गया राइट आंसर। इस तरह आप लोग छोटे छोटे बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल करके जटिल लिखने वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें जो आपको बेसिक फार्मूला लिखा है उसी का इस्तेमाल होगा। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 3 का पावर x, और आप गौर से यदि देखते हैं इसको तो सारा 3 के पावर के ही रूप में है। आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस पर 5। उसके बाद आप 27 को भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसके बाद इसका स्क्वायर। नीचे में देखिए क्या है आपके पास अवेलेबल, तो यहाँ पे है 3 पे 1 और यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, इस पे होल 4। इस तरह RHS में भी है 3 पे पावर कितना है 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे कि इसका वैल्यू सेटिस्फाई होकर 3 पे 5 होगा, यही सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 पर x इधर पावर जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 पे कितना हुआ 10 और 16, ये क्या होगा 6 हो जाएगा और यहाँ 10 होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 3 पे 16 लिख सकते हैं। यदि हम इस टर्म को भी हटा दें तो आपका आंसर होगा x पे पावर प्लस 16 लिख सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए बटे में क्या होगा, बटे में यहाँ 1 है और 4 चौके 16, तो हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। और इधर आपका आ रहा है 3 पे पावर 5। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ भागा में जब रहता है तो पावर क्या होता है घट जाता है। तो यहाँ भी बेस में 3 है, यहाँ भी है और भागा में है, तो हम इसको घटा के लिख सकते हैं 16 माइनस 17 कर सकते हैं और बराबर कितना हो जाएगा 3 पे पावर 5। बोले यहाँ पर समझने को दिक्कत? अब 16 में 17 घट जाएगा तो -1 होगा। तो यहाँ आपके पास फाइनली बच गया है 3 पे पावर x माइनस 1 बराबर 3 पे पावर 5। बेस यदि बराबर हो, यदि बेस बराबर हो तो इस तरह कंडीशन में पावर भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम बेस बराबर है पावर बराबर कर सकते हैं, तो x माइनस 1 बराबर 5 लिख सकते हैं। इस तरह x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और यही हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह हम छोटा छोटा बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल करके
जटिलतम प्रश्न को हल कर सकते हैं।